तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्योका और यूकी मिलकर बहुत से शूकीज को मार देते हैं। फिर कुछ शूकीज मिलकर हमला करने आते हैं तो क्योका यूकी को बुलाकर जंप लेती है, जिसके बाद यूकी भी अपनी गर्दन को घुमाता है और क्योका उन सभी शूकीज को ही मार देती है। फिर वो नीचे लैंड होकर कहती है तो ठीक है, हमने सभी को मार दिया। और तभी एक शूकी जमीन के अंदर से आने लगता है, लेकिन यूकी भी साथ ही में उसे मार देता है। और क्योका ये देखकर उससे कहती है उसे ढूंढकर बहुत अच्छा किया। और फिर वो उसके सर को सहलाते हुए कहती है मैं इम्प्रेस्ड हुई यूकी। जिसे सुनकर वो शौक हुआ, मन में कहता है उन्होंने मेरी तारीफ की, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस तरह से मैं ताकतवर होता रहूंगा और शायद किसी दिन मैं उनकी रक्षा भी कर पाऊं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूकी ने क्योका को अपनी बाहों में उठाया होता है और वो पूछती है पर आखिर ये किस तरह का इनाम है और मैं तो जख्मी भी नहीं हूँ। तो यूकी कहता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। फिर क्योका कहती है अगर ये नहीं होती तो समझ में भी आता, कि ये चीज मेरे साथ करना बिल्कुल ही बेकार है। तो यूकी कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जिससे सुनकर क्योका भी शर्माकर पूछती है क्या सच में? और मैं कभी भी तुम्हारी फेटिश नहीं समझ सकती ठरकी कहीं के, जिसके साथ ही वो उसे किस कर लेती है। इसके बाद डॉम में शूशू कहती है तो यूकी बेहतर हो रहा है। तो क्योका कहती है ये इसलिए क्योंकि वो मेरे सारे ऑर्डर्स को अच्छे से समझता है और उन्हें पूरा करने के लिए अपने आप ही बेस्ट एक्शंस लेता है। फिर ने कहती है आप अमेजिंग है मिस्टर यूकी। तो यूकी शर्मा कर कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी साथ ही में टैंका भी कहती है तुम्हारा ये शर्मीला चेहरा भी बहुत क्यूट है स्लेव बॉय यानी कि गुलाम लड़के। जिसे सुनकर यूकी भी शर्मा जाता है और उन्हें देखकर जेलिस हुई शूशू कहती है कमांडर विजुमो क्या ये आपके वापस जाने का वक्त नहीं है? तो टैंका कहती चिंता मत करो और तुम बहुत ही अच्छे हो है ना, क्या तुम हमेशा से ही ऐसे थे? और ये देखकर जेलिस हुई शूशू कहती है अब रुक भी जाइए। और इधर क्योका भी अजीब से चेहरे के साथ उसे देख रही होती है। तभी यूकी उसे देखकर कहता है असल में बचपन से ही मेरी बड़ी बहन ने मुझे काफी अच्छे से सिखाया है। तभी हिमारी पूछती है तुमने पहले भी बताया था कि तुम्हारी बहन ग्रेट थी। और क्योका कहती है तुम उसे अपना आदर्श मानते हो, सही कहा ना। और फिर टैंका पूछती है तुम्हारी बहन किस तरह की इंसान थी? इसके बाद यूकी ने अपनी बचपन की यादों में से एक याद बताता है जिसमें जब वो एक बार स्कूल से घर जा रहा था तो उसके रास्ते में एक लड़का अपने बड़े भाई के साथ आकर कहता है तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है वाकुरा, जो तुमने मुझे इग्नोर किया। तो यूकी कहता है क्योंकि तुम हमेशा लोगों को गालियां देते हो और उन्हें बुरा भला बोलते हो। तभी साथ ही में उसका बड़ा भाई उसके सर को पकड़कर कहता है हे कम ऑन, मेरे छोटे भाई के साथ अच्छे से रहो। और फिर उसके सर को दबाता है। पर तभी आउबा आकर कहती है मेरे भाई को छोड़ दो। और हम आउबा को पूरे गुस्से में देखते हैं। फिर वो लड़का कहता है तो क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? जिसके बाद वो यूकी को पीछे फेंक देता है और जाकर आउबा को मारने लगता है। पर तभी आउबा उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे फेंक देती है। तभी एक आवाज आती है और आउबा कहती है यूकी क्या तुम ठीक हो? पर तभी वो देती है कि यूकी ने वो छोटे लड़के को पकड़ लिया होता है और वो कहता है मुझे आपके रेसलिंग मूव्स की आदत हो चुकी है दीदी और मैं कमजोर भी नहीं हूँ। जिससे सुनकर आउबा भी खुश होकर उसे पकड़कर कहती है ये हुई ना बात मेरे छोटे भाई। और ये मौका देकर वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आउबा कहते हैं तो चलो तुम्हारी जीत के लिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। जिसके बाद वो उसे ट्रीट देने ले जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में यूकी कहता है तो वो इस तरह की इंसान थी। जिसे सुनकर टैंका कहती है क्या कमाल की बहन है। और क्योका कहती है तो तुम अनजाने में ही ट्रेन हो रहे थे। फिर हिमारी कहती है छोटे भाई बहनों को सच में बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और शूशू कहती है मुझे यूकी के बारे में और भी ज्यादा पता है। इसके बाद क्योका उससे कहती है लगता है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए यूकी। तो यूकी कहता है जी तो मैं नहाने के बाद सोने जाऊंगा। फिर क्योका टैंका से कहती है और टैंका अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तो टैंका कहती है हाँ लगता है वक्त हो गया है। और बाद में मिलते हैं स्लेव बॉय। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यूकी काफी मुस्कुरा रहा होता है। पर तभी सभी उसकी ओर देखती है जिससे वो एकदम से होश में आकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठकर कुछ बातें करने लग जाती हैं। पर तभी ने को एक शौक लगता है और फिर वो कहती है मुझे यहाँ से 4 किलोमीटर साउथ की ओर एक इंसान मुसीबत में फंसा हुआ डिटेक्ट हुआ है। और साथ में क्योका कहती है हिमारी शूशू जल्दी जाओ। तो वो दोनों हाँ कहती हैं और जीप में बैठकर वहाँ पर जाने लगती हैं। इधर एक लड़की को शूकी से भाग रही होती है और तभी शूशू कहती है डीमन डिफेंस फोर्स आ गई है। साथ ही में हिमारी कहती है तो अब तुम सुरक्षित हो। जिसके बाद वो सभी शूकीज को मार देती है। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाकर पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की हाँ कहती है। और तभी हिमारी को एक शौक लगता है और वो लड़की थैंक्स कहकर उसे एक पंच मार देती है। जिसे देखकर शूशू भी शौक हो जाती है। फिर वो लड़की कहती है ये कोको का एक्सप्लोसिव पंच था और तुम्हें पकड़ ही लिया डीमन डिफेंस फोर्स, तो अब तुम्हें खत्म करने का वक्त है। और वो लड़की असल में कोको जेनिबाको होती है। फिर वो आगे कहती है जरा पास आओ, मुझे तुम्हारी
हमारी जी तोड़नी है। फिर शूशु हिमारी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो हिमारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इसे आखिरी सेकंड में ब्लॉक कर पाई। जिसे देखकर कोको कहती है बहुत अच्छे, और फिर वो अपने शूकिस को बाहर निकालती है। पर तभी हिमारी कहती है 1 मिनट रुको, तुम्हारा नाम कोको है ना। जिसे सुनकर कोको शौक हुई पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, क्या ये तुम्हारी पीच की एबिलिटी है। और तभी शूशु कहती है तुम्हारे मुंह में ही तुम्हारा नाम था। जिसे सुनकर कोको को भी शौक सा लगता है। फिर हिमारी आगे कहती है डीमन डिफेंस फोर्स की सुप्रीम कमांडर तुम लोगों के साथ बातचीत करना चाहती है, और क्या हम लोग इस मामले को बातचीत से नहीं सुलझा सकते। तो कोको कहती है कभी नहीं, हम लोग तुम्हें कुचलने वाले हैं। इधर यूकी मिरर में अपनी बॉडी को देख कर कहता है मुझे बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं, शायद कुछ वक्त से मैं कुछ ज्यादा ही लड़ाइयां कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अब काफी अच्छी भी हो गई है। फिर वो एक पोज मारता है, पर तभी अचानक से क्योका वहाँ पर आ जाती है और कहती है हमें जाना होगा, जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और जल्दी करो, शूशु और हिमारी मुसीबत में है। जिसे सुनकर यूकी भी शौक सा हो जाता है। इधर हिमारी गोलियां चला रही होती है, लेकिन उस मॉडिफाइड शूकी को कुछ नहीं होता। फिर कोको पूछती है कैसा लगा, कुमा ताकतवर है ना। पर तभी वो चौंक जाती है क्योंकि हिमारी एक बड़ी सी कैनन निकाल लेती है और कहती है मैं भी ताकतवर हो सकती हूँ। जिसके बाद वो उससे फायर कर देती है, लेकिन वो दोनों ही उससे बच जाते हैं और कोको भी साथ ही में हमला करने आती है। और तभी हिमारी एबिलिटी को रिलीज कर उसे डॉज कर लेती है। और कोको ये देखकर कहती है ये लड़ाई मजेदार होगी। दूसरी ओर शूशु सभी नॉर्मल शूकिस को मारकर कहती है तो ठीक है सभी खत्म हो गए हैं और अब हिमारी की मदद। पर तभी कोई उसके पीछे आता है और शूशु भी उसे अपने हाथ से पिचका देती है। और तभी हम वहां पर एक अजीब तरीके के शूकी को देखते हैं और शूशु भी उसे देखकर चौंक से जाती है। फिर उसके अंदर से नाओन यूनो बाहर निकलती है और वो उसके ऊपर एक हमला कर देती है जिससे शूशु नीचे गिर जाती है। इधर क्योका और यूकी भी उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं, पर तभी क्योका चौंक सी जाती है क्योंकि उनके सामने आओबा खड़ी होती है और यूकी भी उसे देखकर चौंक सा जाता है। जिसके साथ ही आओबा अपने बालों से हमला करती है और क्योका कहती है उसे डॉज करो और यूकी उसे डॉज करने ही लगता है। पर तभी आओबा चिल्लाकर कहती है हिलना मत यूकी। जिसे सुनकर यूकी एकदम से रुक जाता है। फिर साथ में आओबा भी उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर क्योका भी शॉक हो जाती है। फिर आओबा कहती है मिशन पूरा हुआ। जिसके साथ ही क्योका के आसपास बहुत से शूकीस आते हैं और क्योका भी गुस्से में उन सभी को मार देती है। पर तभी वो देखती है कि वो दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। इसके बाद शूशु और हिमारी भी वहाँ पर आती हैं और क्योका कहती है वो शुरू से यूकी के पीछे थे। फिर हिमारी कहती है और जिन ह्यूमनॉइड्स ने हम पर अटैक किया था वो भी इसलिए चली गई क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था और कमांडर हमें। पर तभी क्योका कहते हैं चलो डॉम में वापस चलते हैं। जिसे सुनकर उन दोनों को ही शौक सा लगता है। फिर क्योका आगे कहती है क्योंकि तुम्हारे जख्मों को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, चलो पहले वापस चलते हैं और रीग्रुप होते हैं। जिसे सुनकर शूशु भी उदास हो जाती है और इसके साथ ही पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी एंड हो जाती है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो कल शाम तक आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।